हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस टेस्ट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 निकालना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, ये हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चाहे आपको स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट देना हो, चाहे यूजी प्रोग्राम का देना हो या फिर पीजी प्रोग्राम का आपको एंट्रेंस टेस्ट देना हो, तो उसके लिए आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, जामिया का आपको जिस भी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको सबसे पहले देना है, तो आपको सबसे पहला स्टेप है वो है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। सबसे पहले आपको जो है अपने कोर्स का, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको क्लास 11 साइंस में एडमिशन लेना है या फिर बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बीएड, एमबीए, एमकॉम, तो पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का एग्जैक्ट सिलेबस है क्या। क्योंकि बिना सिलेबस, मान लीजिए आपके कोर्स में इंटरव्यू भी है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी है और रिटन पार्ट भी है। जैसे कुछ कोर्सेस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए बीए ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लेना है, तो उसमें आपको 40 मार्क्स का एमसीक्यू है और 60 मार्क्स का आपका रिटन पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो आपको पेपर का सबसे पहले पता होना चाहिए एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस देखे अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला स्टेप, आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस अच्छे से देख लेना है, सबसे ज़रूरी चीज़। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो कि सबसे पहला स्टेप क्या, आपको सिलेबस देखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड, जैसे ही आप सिलेबस देख लेते हैं, आपको आइडिया लग गया कि सिलेबस एग्जैक्टली जो है क्या। हर सिलेबस की वीडियो आपको जो है चैनल्स पे मिल जाएगी। जिस भी टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो भी जल्द से जल्द जो है आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही आप सिलेबस देख लेंगे, सेकंड स्टेप जो है आपका वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तुरंत आपको पहले जो है एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। सेकंड स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए जामिया का एंट्रेंस टेस्ट, हर यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है पैटर्न अलग होता है। और जबकि आप लोगों को पता है कि अब तो एडमिशन जो है CUET के थ्रू है, तो उसकी तो टेंशन आप लोगों को अब लेने की बात ही नहीं। लेकिन जिन कोर्सेज में एडमिशन अभी खुद का जामिया का एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होना है, तो उनके लिए तो आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे ही नहीं, आप सीधा एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें, तो आपको एग्जैक्ट ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। मान लीजिए आप इररेलेवेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, जिससे करके जाना कंपलसरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने। अब फिर ये डाउट तुरंत आया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो है चैनल्स पे अपलोड है। टेलीग्राम पेज जो है चैनल पेज के नाम से ही है, डाकिया इन्फो के नाम से जो है चैनल टेलीग्राम का पेज है। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके ये आपको ध्यान रखना है। तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपको जो है कुछ नहीं आगे तैयारी करनी है। सेकंड चीज़, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए, उसके बाद जो डाउट आता है अब क्या करना है। अब पॉइंट नंबर थर्ड, अब देखिए जामिया के ज़्यादातर कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है आप देखेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक जो है आपके रहने वाले हैं। अब इन 4 टॉपिक्स में सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका बेस्ट पोर्शन कौन सा है। मान लीजिए आप हो सकता है रीजनिंग में अच्छे हो सकता है मैथ्स में अच्छे हो सकता है इंग्लिश, हो सकता है जीके में अच्छे। अब मान लीजिए सिलेबस आपका जब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 25 मार्क्स के मान के चलते हैं हम इसमें ईच क्वेश्चन से, 25 मैथ्स क्वेश्चन, 25 इंग्लिश, 25 जीके एंड 25 जो है आपकी जो है रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसमें से आप कम से कम अपने 2 पोर्शन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए 100% तो कट ऑफ नहीं जाती है, ज़्यादातर कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो 50 to 70 मार्क्स के बीच में लाई करती हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए जीके बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैथ्स रीजनिंग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। मैथ्स रीजनिंग से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है स्कोर हो जाते हैं।
और उसके बाद अगर हम बात करें फिर जीके के आपको वही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप कुछ पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, सारा नहीं कुछ पोर्शन, और उसमें से आपको कोशिश करनी है कि एग्जाम्स में कुछ गलत ना हो। उसके बाद आप जो है इंग्लिश और जीके जो भी है आपको उसको पे वर्क करना है, यानी आपको पूरा पोर्शन नहीं, पहले वो करना है जो आपका एरिया स्ट्रॉन्ग है उसको बहुत अच्छे से करके जाएं, और बाकी वाले पार्ट को आप इतना करके जाएं एटलीस्ट उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पहली चीज़ तो ये डिवाइड करनी है। अब पॉइंट नंबर 4, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने ही करने हैं, जितने ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। अब इसमें आपको जो अगला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मान लीजिए आपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस जो है सेम है, तो उसकी भी पेपर ज़रूर कर लीजिए। बीएड का भी जो है आपको देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो है सिलेबस सेम है, तो उसके भी क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। अगर आप बीएड का पेपर देखेंगे, देखिए बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से जीके पार्ट्स हो गया, मैथ्स हो गया, डिजिट चेंज करके रिपीट कर दिए जाते हैं। आप एक बार एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे बीएड का पेपर आप देखेंगे 2021 का, 22 का, 23 का, तो आपको उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी जो है देखने को मिलेगी कि कुछ जीके के क्वेश्चन जो है रिपीट्स वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन आप देखेंगे डिजिट चेंज करके, डिजिट भी सेम करके रिपीट कर दिए। अगर आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे जाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो है 20% जो है सिलेबस का आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, 20% तो प्रीवियस ही आपका रिपीट में देखने को मिल जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं। तो सिर्फ आपको अपने कोर्स का नहीं करना है, जो भी कोर्स जिसका भी सिलेबस सेम है वो पेपर आपको ज़रूर करने हैं। ये सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है आपके लिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ईजिली जो है काफ़ी हद तक आपका एंट्रेंस टेस्ट क्रैक होने में आसानी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जब आपने ये कर लिया, अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पॉइंट नंबर 5। अब आपने सारा आपको पता चल गया क्या क्या एग्जैक्टली करना है। अब एक एक करके आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। क्या करने हैं आपको? नोट्स बनाने शुरू करने। अब हो सकता है आप 2 बुक से पढ़ रहे हो, 3 बुक से पढ़ रहे हो। अब मान लीजिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा एक दिन पहले आप सारा तो नहीं पढ़ सकते, एक दिन पहले आप सारा तो नहीं रिवाइज कर सकते। तो सबसे ज़रूरी काम है आपको हर चीज़ के नोट्स बनाते हुए चलने, जितना ज़्यादा हो सके। आप देखिए यहाँ पे आप नोट्स को समरी में भी बना सकते हैं या अपने हिसाब से आप बना सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप रिवीजन कर लें। पहला बेस्ट रहेगा कि आप एक बुक ज़रूर पढ़ें, कोई सी भी, चाहे शफीक गाइड्स की पढ़ लें, बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्टम की पढ़, कोई भी आप एक बुक को तो ज़रूर पढ़ें। जितना हो सके आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। आर गुप्ता की बहुत बुक आती है, वह शफीक और रहमान की आप बुक परचेज़ कर लीजिए, बुक ठीक है, लेकिन वो पूरी बुक कर जाइए। अब देखिए क्या होता है, बहुत बच्चे बुक एक खरीद लेते हैं लेकिन उस बुक को आधा ही करते हैं, और कर भी लिया पूरा तो उसको रिवीजन नहीं कर पाते। तो अगर आपने एक बुक पढ़ी है, उसको आपने रिवीजन नहीं करा तो उसका भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सिलेबस पढ़ें उसको रिवाइज कम से कम 3 से 4 बार करें। बाकी आप जितनी ज़्यादा बार, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम में आपको कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे और कम लगेगा, फोर्थ टाइम पढ़ेंगे और कम टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है रिवीजन। अगर आप रिवीजन दे देंगे तो आपका एग्ज़ाम्स ईजिली निकल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, बाकी जो भी अपडेट्स होगा, कैसे कैसे क्या क्या करना होगा, सब आपको टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।